कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप सभी के लिए भाई खुशखबरी तो आप सभी के लिए आ ही गई है। आप सभी को पता है जीडीएस की वैकेंसी आपकी जो है वो आपकी यहाँ पर आज से फार्म यानी 15 तारीख से यानी आपके फार्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए थे। और 15 तारीख के बाद आप सभी को पता है 5 आपका अगस्त तक फार्म जो है वो आपके अप्लाई होंगे। यानी यहाँ पर जो है कम से कम 20 दिन का समय आपको दिया गया फार्म को ऑनलाइन करने के लिए। तो प्यारे बच्चे, सभी को क्या करना है, फार्म को ऑनलाइन कर देना। किस तरीके से ऑनलाइन करना है, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सभी को। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने वीडियो का लिंक डाल भी दिया है और मैं उसको जो है एक बार फिर से मैं डाल दूंगा कि आपको किस तरीके से फार्म को अप्लाई करना है। तो सारी जानकारी आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 1-1.5 महीने से हम जीडीएस के बारे में आप सभी को बताते आ रहे हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी, इस तारीख को डेट आएगी, किस तरीके से करना होता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी देते आए हैं। और फाइनली आपका 15 तारीख को आपका जो है नोटिस आपका जो है वो आपका यहाँ पर आप पहले ही आपका आउट हो गया था, लेकिन 15 तारीख से आपके फार्म जो है वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी के बारे में बच्चों के बहुत से सवाल थे कि कहाँ की कटाप लो जाती है, कहाँ की कटाप हाई जाती है, उसके बारे में कुछ हमें बताओ। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर इसकी टोटल पोस्टें आपकी कितनी है। तो उसके बारे में देखो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपकी जो है 44,200 आपकी जो है 28 पोस्टें यहाँ पर देखने को आपको मिली हैं। और देखो अप्लाई डेट की हम बात करते हैं तो आपकी जो है 15 जुलाई से आपका जो है वो आपका 5 आपका जो है वो क्या रहने वाला है, 5 अगस्त आपका जो है डेट यहाँ पर रहने वाली है। फीस की देखो हम बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, 100 रुपये पड़ने वाली है फीस। और अदर जो भी कैटेगरी आपकी मेल फीमेल आपका जो कुछ बचता है उसके लिए मात्र 0 रुपये फीस यहाँ पर आपकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन की देखो हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल पास आपका रखा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को पहले ही यहाँ पर बता दी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से आपका 40 यहाँ पर रखा गया है। और आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखना है कि भैया नो एग्जाम, आपका जो है इसका एग्जाम नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। मेरिट पर आपका क्या होता है, आपका चयन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मेरिट पर चयन होने का मतलब है कि हाई स्कूल में आपके नंबरों के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल आपका जो है, साइकिल आपको जो है वो आपको क्या है, वो साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। अब एक चीज़ में क्या है, बच्चों को लगता है कि हमको सारी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप फार्म को जहाँ से भरेंगे, जहाँ से फार्म को भरेंगे वहाँ की आपको भाषा जो है वो आपको आनी चाहिए। जहाँ से आप फार्म को भरेंगे वहाँ की भाषा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब देखो बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है कि हम कहाँ, किस डिवीज़न से अप्लाई करें, किस स्टेट से अप्लाई करें। मेरे नंबर 60 हैं, कोई कह रहा है, कोई कह रहा 65 है, कोई कह रहा 70 है, कोई कह रहा 75 है, कोई कह रहा 80 है। यानी कह रहे हैं कि सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, तो हम कहाँ से अप्लाई करें। अब कोई बंदा रहता है आपका उत्तराखंड से, आप सभी को पता कि सबसे हाईएस्ट आपकी जो रहती है कटाव वो आपकी उत्तराखंड की यहाँ पर देखने को मिलेगी, उत्तराखंड की आपके देखने को मिल जाएगी। तो बंदे जिसके भैया आपके 75 या आपके 80% है तो उसका तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो वो बच्चा कहाँ से फार्म को भरेगा, उत्तराखंड से भरेगा, बाहर हो जाएगा। तो वो कोई अदर राज्य से भरेगा ना, तो उस बंदे को कहाँ से फार्म को भरना चाहिए इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले देखो लो, हम बात करते हैं ऐसे स्टेट, आपके ऐसे राज्य जहाँ की कटाव आपकी लो रहती है 2023 के डेटा के अनुसार या पिछली वैकेंसी के डेटा के अनुसार। तो वो आपकी उड़ीसा हो गई, गुजरात हो गई, गोवा हो गई, महाराष्ट्र हो गई, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, नॉर्थ आपका सिक्किम हो गया और आपका मणिपुर हो गया। यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके हैं, जैसे मेघालय और आपका नागालैंड, आपका सिक्किम, आपका मणिपुरी, ये सारे आपके, त्रिपुरा जो है, ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके हैं वो सारे आपके जो है यहाँ पर सब उनकी कटाव जो है लो जाती है। और गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी की कटाव आपको लो देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर हाई किसकी जाती है, अब गलती से आपको फार्म को नहीं भरना है। यदि आपके 60 से आपके जो है 85 के बीच में नंबर हैं या मान के चलो 90 तक नंबर हैं, तो गलती से इन राज्यों में जो है आपको फार्म को नहीं भरना है भैया, ऐसे ही आप बाहर हो जाओगे। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं भाई, 100 में 100 जाती है, 100 में 99 जाती है। दिल्ली भरना ही नहीं कतई, क्योंकि बहुत हाई कटाप यहाँ की भय रहती है, बाहर हो जाओ। बिहार हाई कटाप, और सबसे हाई तो भैया कहाँ की रहती है, उत्तराखंड की रहती है। एमपी हाई कटाप। अब जैसे हाई कटाप हर जगह लिखना है, हाई कटाप भाई, हाई कटाप, हाई कटाप, हाई कटाप, हाई कटाप,
हाई कटाव। अब बच्चों के मन में सवाल उठा कि भाई हम रहने वाले हैं बिहार के, अब हम कोई अदर राज्य से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 15-20 हज़ार की बात है सैलरी की, क्योंकि ये आपके जो बीपीएम की सैलरी है उसकी स्टार्टिंग आपकी 12 से होती है 29 तक, और उसकी सैलरी आपकी 10 से स्टार्टिंग हो जाती है 24 तक। तो हम कोई अदर राज्य से नहीं जाएंगे। कुल मिला के मेरी ये जिद है कि हम अलग राज्य से नहीं अप्लाई करेंगे, करेंगे अपने ही राज्य से। अब आपको ये काम है बताना है कि हमारे राज्य में सबसे लो कहाँ की जाती है। अब सारे राज्य में अलग आपका राज्य है, सारे राज्य आपके अलग अलग लिखे हैं। अब सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है, अब यहाँ की कोई ना कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ की सबसे लो जाती होगी कटाव, हम वहाँ से अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। अब बिहार होगा, बिहार राज्य है, अब यहाँ की आपका बिहार टोटल है, तो यहाँ बहुत से जगह से फार्म आपके अप्लाई होते हैं, तो सबसे कम बिहार में कहाँ की कटाव जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड की बात कर दो, सब फिलहाल हाई रहती है टू जेड, लेकिन कहीं ना कहीं की तो लो जाती होगी। हिमाचल प्रदेश सेम वही प्रोसेस, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की सबसे लो कहाँ की रहती है। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से यदि आप हो तो आपको कहाँ से फार्म को भरना है। उत्तर प्रदेश में हो तो देखो आप यदि बहराइच से भर दो, ठीक है, पहली बात तो बहराइच से फार्म को भर दो। दूसरी बात श्रावस्ती से फार्म को भर दो, श्रावस्ती की भी कटाव यहाँ पर लो जाती है। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो रायबरेली की बात करते हैं, रायबरेली की बात करते हैं, यहाँ से फार्म को भर दो, यहाँ पर कटाव आपको लो देखने को मिलेगी। तो जिसके भी आपके मान के चलो 60% नंबर हैं, 65% नंबर हैं, और आपके 70% नंबर हैं, 75% नंबर हैं, 80% नंबर हैं, 85% नंबर हैं, वो सारे बच्चे जो हैं वो हमने जो बताया है यही 3 जगह से फार्म भर देंगे। और आपकी लोकल भाषा तो आपकी हिंदी है ही है, ठीक है। अब दिल्ली में चाहे जहाँ से भरो लगभग आपकी सभी की हाई रहती है। बिहार की देखो यदि हम बात करते हैं तो बिहार में सीतामढ़ी पड़ता है, क्या पड़ता है, बिहार में सीतामढ़ी पड़ता है स्थान, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। और क्या पड़ता है, और आपका शेखपुरा पड़ता है, और आपका क्या पड़ता है, और आपका शेखपुरा पड़ता है, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी कटाव आपकी जो है लो देखने को मिलेगी। नवादा पड़ता है, क्या पड़ता है, नवादा स्थान पड़ता है, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना, यहाँ की कटाव आपकी जो है लो देखने को मिलेगी। और आप तो यहाँ की कटाव जो है वो आपकी काफ़ी लो देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब देखो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपका जो है वो स्थान कौन सा है, अलीराजपुर जो है, क्या है, अलीराजपुर से अप्लाई कर दो, यहाँ की कटाव काफ़ी मध्य प्रदेश की लो रहती है। बालाघाट की बात करते हैं, बालाघाट की बात करते हैं, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना, यहाँ की कटाव लगभग आपकी लो रहती है। और उत्तराखंड की तो हमने पहले ही बता दिया कि पूरी की कटाव आपकी जो है वो आपकी हाई रहती है। हिमाचल प्रदेश की कटाव पूरी की पूरी लगभग हाई रहती है, कहीं से भी अप्लाई कर दो भाई। जम्मू कश्मीर की देखो हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जहाँ पर बात होती है तो आपका उधमपुर पड़ता है, उधमपुर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उधमपुर, यहाँ से अप्लाई कर दो, या तो फिर आप लेह से अप्लाई कर दो, यहाँ की कटाव जो है वो आपको लो देखने को मिलने वाली है यदि आप यहाँ से हो। बाकी जो हमने लो राज्य हैं वो तो हमने यहाँ पर अलग बता ही दिए हैं। अब देखो हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु से आप हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, बाकी लगभग आपकी हाई यहाँ पर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाती है। और यदि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, देखो आपका ये भी होगा राजस्थान की, यदि मैं बात करता हूँ तो बरमर स्थान पड़ता है, क्या स्थान पड़ता है, बरमर से अप्लाई कर दो, तो बरमर से भी यहाँ पर जो है आपको काफ़ी लो कटाव देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी उड़ीसा से हो तो आप कटक से अप्लाई कर सकते हो, और आपका कालाहांडी से अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र से हो जलगांव से अप्लाई कर सकते हो, भीड़ से अप्लाई कर सकते हो, गोवा से अप्लाई कर सकते हो, अकोला से अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश हमने बता ही दिया। गुजरात से हो यदि आप तो आप जो है अमरेली से अप्लाई कर सकते हो, खेड़ा से अप्लाई कर सकते हो, कच्छ से अप्लाई कर सकते हो। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ सारे यहाँ पर कटाव जो है हमेशा लो जाती है। बिहार का बता दें, झारखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो है परगनाथ से अप्लाई कर सकते हो, संथाल से अप्लाई कर सकते हो, माला मऊ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हमने बता ही दिया आपका हाई रहता है। जम्मू कश्मीर असम से हो गुवाहाटी से अप्लाई कर सकते हो, नागौर से अप्लाई कर सकते हो, शिवसागर से आप जो है अप्लाई कर सकते हो, यहाँ की कटाव जो है वो आपको काफ़ी लो देखने को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सरगुजा से अप्लाई कर सकते हो, दुर्ग से अप्लाई कर सकते हो, बीजापुर से अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, आपका जो है दार्जिलिंग से अप्लाई कर सकते हो, वहाँ की कटाव आपकी जो है काफ़ी लो रहती है। बाकी राजस्थान हमने बरमर आपको बता ही दिया। तो सारे लगभग हमने राज्य जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। बाकी कोविड-19 में जो बच्चों ने पास किया है उनके मन में डाउट बना हुआ है कि मैंने तो कोविड-19 में पास किया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि भैया एग्जाम हमने दिया नहीं था, तो उनके लिए कोई यहाँ पर अलग प्रावधान नहीं रखा गया, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया था कि यहाँ पर मुद्दा चल रहा था कि एग्जाम इसका कराया जाए,
थोड़ा बहुत आपका उठ के सामने आया था कि इसका एग्जाम करा जाएगा, तो उस तरीके से यहाँ पर कोई फाइनली अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है कि इसका आपका एग्जाम होगा। सेम प्रोसेस रहने वाला जैसा कि आपका पिछली बार में हुआ था। तो प्यारे बच्चे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब कोई डाउट लगता है तो प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लाइव स्ट्रीमिंग में करता हूँ, उसमें आके जुड़ जाओ। वहाँ पर आप सभी के जो हैं आपके जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी दिन में आपका जीडीएस का हो, मुख्य सेविका का हो, रेलवे का हो, और या आपकी कोई भी वैकेंसी की बात करते हैं, यूपी तपस्वी वैकेंसी की बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो ठीक है, तो उन सभी के अपडेट्स के लिए आपको करना क्या, बस छोटा सा काम करना है, वो तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, बाकी हमने सारे राज्य यहाँ पर कंफर्म कर दिए। उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। और वैकेंसी में आपका प्रोसेस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, वो तो हमने ना जाने कई वीडियो में पहले से यहाँ पर क्लियर कर रखा है। आपका छोटा सा डेटा लेकर हमने यहाँ पर भी आपको समझा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जीडीएस का जो कोई और अपडेट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। फार्म को कैसे फिल करना है टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो जा करके वहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। उसको दोबारा मैं कल फिर डलवा दूंगा, और मैं इसको 3-4 दिन लगातार मैं दोबारा करके डलवा दूंगा। तो प्यारे बच्चे, वैसे ही आपको फार्म को फिल करना, कोई भी गलती ना होने पाए, ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख देना। ठीक है, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करना। धन्यवाद।